अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, पहले तो हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं हम उसमें ये डिस्कस करते हैं क्या हमें ये चीज़ खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, या ऐसे खाएं तो इसके क्या फ़वाइद हैं। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे, हमने केले को केले से ही डिस्कस करना है। वो क्या, एक केला आ जाता है कि जो बिल्कुल कच्चा होता है, वो तो हमारे यहाँ खाते ही नहीं, वो इंडिया के लोग खाते हैं, उसे हम निकाल देते हैं। फिर एक केला आ जाता है आपको बिल्कुल जेलिश, ज़रा हार्ड सा, थोड़ा सा सख्त फील होता है। और एक हमें ये केला आ जाता है, दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहा होगा वो क्या है, जो बिल्कुल पका हुआ होता है और हमें ऐसे लगता है कि अगर हमने इसे आज या एक आध दिन में ना खाया तो ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें से हमें कौन सा खाना चाहिए नाज़रीन। तो मैं हम वक्त को ज़ाया नहीं करते, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हमें ये खाना चाहिए जो ज़्यादा पका हुआ है। अच्छा नाज़रीन, जैसे जैसे केला पकता जाता है वो मीठा ज़्यादा होता जाता है। क्यों? उसके अंदर स्टार्च की परसेंटेज 40 होती है, और जब बिल्कुल पक जाता है तो सिर्फ वो 8% रह जाती है और बाकी सारी शुगर बन जाती है, चीनी बन जाती है, मिठास बन जाती है। तो वो आप खाएंगे तो क्या होगा कि वो इतना ही ज़्यादा मीठा होगा। अच्छा, अब मैंने आपको क्यों कहा कि जो जितना मीठा है वो खाएं। नाज़रीन, जैसे जैसे केला मीठा होता जाता है तो एक होता है TNF फैक्टर। वो क्या है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। यानी कि ये केला जो आप छीलते हैं बिल्कुल सॉफ्ट है और अंदर से आपको लग रहा है कि हल्का हल्का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, गलना शुरू हो गया, गला नहीं है, तो वो आप बिल्कुल खाएं, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। कौन सा नहीं खाना, जो आपको नज़र आ रहा होगा ये पिक्चर में, जो ऊपर से डार्क होना शुरू हो गया, जो काला होना शुरू हो गया, जो ब्लैक होना शुरू हो गया, वो हमने नहीं खाना। क्यों? इसका मतलब है कि उसके अंदर स्पॉयलिश शुरू हो गया, वो गलना सड़ना शुरू हो गया, तो वो हमने नहीं खाना। लेकिन जो वैसे हल्का हल्का सॉफ्ट हो भी गया है वो आप खाएं, बहुत हेल्दी है। क्यों? TNF फैक्टर क्या करता है, ये एंटी कैंसर है, ये आपको कैंसर होने से रोकता है। दूसरी बात, जितना सब्ज़ होगा उसमें एंटीऑक्सीडेंट इतने कम होंगे, जैसे जैसे ज़्यादा पकता जाएगा इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्लोरोफिल के ब्रेकडाउन से ये एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं। ये होता क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। नाज़रीन, फ्री रेडिकल्स ऐसे हैं, एक चीज़ है, एक आप समझें कि एक केमिकल है। कहाँ से आते हैं? आप धूप में निकलते हैं तो यूवी रेज से आते हैं, बाहर निकलते हैं गाड़ियों का धुआं है तो वहाँ से आते हैं, आप स्मोकर हैं तो वहाँ से आते हैं, फ्राइड आइटम चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, चिप्स हैं, ये वो पैटीज़ खा रहे हैं, तो वहाँ से आते हैं। जितना पुराना तेल होगा इतने ज़्यादा आएंगे। यानी कि एक तरह की आप समझेंगे एक बुरी चीज़ है, टूट फूट के आती है और आपको नुकसान करती है। नुकसान क्या देती है? अच्छा, आंखों पे मोतिया बनना, सफ़ेद मोतिया बनना शुरू होते हैं। एक चीज़, आपको दिल के अमराज होंगे, आपकी जितनी भी आर्टरीज़ हैं वो सूजना शुरू हो जाएंगी, तो आपकी ब्लड सप्लाई में मुश्किल आना शुरू हो जाएगी। ये इसके सबसे और सबसे बड़ी बात, आपको कैंसर कॉज करता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि वो जो फ्री रेडिकल्स आए थे ये उन्हें अपने साथ चिपका लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये आपको ना मोतिया होगा, ना दिल का मरीज़ आप बनेंगे, और ये जो इन्फ्लेमेशन है आपके खून की नालियों की जो सोजिश हो रही है वो भी नहीं होगी। तो ये इसके जितना ज़्यादा पका हुआ होगा इतना ज़्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें बेहतर होंगी। और फिर आपने देखा होगा कि हम छोटे बच्चों को क्यों खिलाते हैं, बड़ा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि स्टार्च में मुश्किल से 8% रेजिस्टेंट स्टार्च होती है, तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा एक चीज़ और आ जाती है, वन ऑफ द बेस्ट मैं कहता हूँ कि पोटाशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। पोटाशियम क्या करता है, जो हमारी आर्टरीज हैं जिनमें खून जा रहा है, तो वो क्या होता है कि मिसाल के तौर पे वो ये हैं, तो डायलेट होना शुरू हो जाती हैं, खुलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, फैलना शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है कि ब्लड की रवानी आसानी से होना शुरू होती है। ब्लड की रवानी आसानी से क्या होती है, तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है और आप जो स्ट्रोक है उससे भी बचे रहते हैं। तो ये इसका पोटाशियम का सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसके अंदर जो पोटाशियम होता है, मौजूद होता है, वो होता है पोटाशियम सिट्रेट की फॉर्म में। तो पोटाशियम सिट्रेट क्या करता है नाज़रीन, एक तो ये बताना ज़रूरी है कि मैं बताऊं कि जितना पोटाशियम हमें पूरे दिन में चाहिए होता है, आप एक दरमियाने से साइज़ का केला खा लें तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ये पोटाशियम सिट्रेट नाज़रीन वही चीज़ है, जब आपको गुर्दों में पथरी होती है तो आपको जो डॉक्टर देता है मेडिसिन, वो बेशक ज़्यादातर पोटाशियम सिट्रेट ही देता है। उससे क्या होता है कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट, जो किडनी स्टोन्स हैं, जो गुर्दों में पथरी है, वो क्या होती है, वो आप समझेंगे एक तरह से गलना शुरू हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें कोई पोटाशियम सिट्रेट इतनी ज़्यादा अमाउंट में तो मौजूद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मौजूद है कि वो आपको पथरी बनने ना दे। और आखिरी बात नाज़रीन, वो क्या आ जाती है, वो आ जाती है, आपको एक टोटका भी बताता हूँ केले से। वो क्या कि नाज़रीन, केला जो है ना, अगर आप इसे रख देते हैं ना, तो ये एक इथाइलिन गैस प्रोड्यूस करता है, जो दूसरे फल भी प्रोड्यूस करते हैं। उससे क्या होता है कि वो चीज़ पकना शुरू हो जाती है। या जो आपने देखा होगा कि सब्ज़ी मंडियों में जो केले या चीज़ें टमाटरों को पकाते हैं, वो आर्टिफिशियली इथाइलिन गैस देते हैं, तो वो ये भी रिलीज़ करता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि केले ज़्यादा टाइम आपके पास महफूज रहें तो आप उन्हें शापर से बाहर रखें। तो
तो आपने करना क्या है कि आपको एक केला मिलता है, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास 6-7 टमाटर हैं, आप उन्हें पकाना चाहते हैं, वो सब्ज़ रंग के हैं और आप चाहते हैं कि वो सुर्ख हो जाए, आप एक शापर में वो टमाटर डालें और उसके साथ केला रख दें। केला क्या होगा, वो एथाइलीन गैस प्रोड्यूस करेगा, तो उससे क्या होगा कि आपके वो टमाटर पक भी जाएंगे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।